हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम अपने ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला के अंतर्गत छठे एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा छठा एपिसोड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आशा है आपको ये एपिसोड भी हमारे और एपिसोड्स की तरह पसंद आएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे ये इस तरीके का प्रयास और लोगों तक भी पहुंचे और जिससे हमारा हौसला वर्धन हो। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्ता भगवान शिव के अन्य सभी ज्योतिर्लिंग की महत्ता की तरह ही है। इस ज्योतिर्लिंग में के एक बार दर्शन करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर के नाम से तथा माता पार्वती नागेश्वरी नाम से स्वयंभू रूप में लिंग के रूप में साक्षात स्थित है। यह मंदिर द्वारका शहर और बेट द्वारका के बीच स्थित है। चैप्टर 2, ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कहानियां। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक कथा वर्णित है। उसके अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। यह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ये निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य में भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से ये पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत कुद्र रहता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने ये उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में पहुंच। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन कौन से उपद्रव व षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो ये दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके आदेश से जरा भी विचलित भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े अमरतक सरोवर का निर्माण भी हुआ। चैप्टर 3, वर्तमान मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का स्वरूप सायनम मुद्रा की तरह है, जो मनुष्य स्वरूप की होती है, उस तरह से निर्मित किया गया है। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। ऐसे पुराना मंदिर 13वीं शताब्दी में देवना वंश के शासकों ने उसका निर्माण किया था, जिसे उन्होंने हेमाड पंथी शैली में बनवाया था। यह मंदिर 7 मंजिला है तथा इसका निर्माण पत्थर द्वारा किया गया है। यह मंदिर 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग महाद्वार कहलाता है, जो मंदिर का मुख्य द्वार है। दूसरा, अंदर के भाग हनुमान जी तथा गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तीसरे भाग पर सभा मंडप है, जो पेट और छाती को दर्शाता है, जो प्रार्थना का स्थान है। चौथा भाग अंतराल कहलाता है, यहाँ पर शिव जी के वाहन नंदी जी की पूजा होती है। 5वें भाग पर अंत में 5वां भाग गर्भगृह कहलाता है। इसमें भगवान नागेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। नागेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी है। मंदिर के बाहर भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, जो 80 फुट ऊंची है। चैप्टर 4, बाबा का आशीर्वाद। बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि यहाँ आकर व्यक्ति एक बार दर्शन कर ले तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है
और व्यक्ति यदि सर्प से भयभीत है तो वो भी उसका भय यहाँ आकर दूर हो जाता है। सर्प उसे कभी नहीं काटेगा अगर वो यहाँ पर आकर दर्शन कर ले, तथा उसके शरीर के सभी रोगों का नाश भी यहाँ आकर हो जाता है। चैप्टर 5 कैसे पहुँचे। नागेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए यातायात के सभी साधनों द्वारा पहुँचा जा सकता है। ट्रेन के द्वारा पहले द्वारका शहर पहुँचना होता है, वहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज़ से पहले जामनगर हवाई अड्डे पहुँचना होता है, वहाँ से मंदिर 130 किलोमीटर दूर है। कैब द्वारा या बस द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। चैप्टर 6 निष्कर्ष। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। यह स्थान सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आकर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा रोगों से मुक्ति पाते हैं तथा सर्प दोष के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। अतः सभी शिव भक्तों को जीवन काल में यहाँ आकर दर्शन जरूर करने चाहिए। धन्यवाद। इस एपिसोड को यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आशा है आप भी आगे ऐसे ही प्यार हमें देते रहेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर जरूर करें, जिससे कि ये जानकारी और शिव भक्तों को भी प्रदान हो सके। आशा है आप आने वाले एपिसोड्स को भी इसी तरीके से पसंद करेंगे।